फिल्म रिलीज हो चुकी है और सिनेमा घरों में भी आ चुकी है। फिल्म की कहानी के बारे में आप सबको पता ही होगा, क्योंकि पृथ्वीराज की जीवनी हम सब ने लगभग पढ़ी ही है। 12वीं सदी का समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था। उस समय उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजवंश उभर कर आया, जिसकी सीमा दिल्ली से अजमेर तक थी और उसके सम्राट थे वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान। हिंदुस्तान के तमाम छोटे बड़े राजवाड़े उनकी छत्र छाया में शांति से खुशहाल थे, लेकिन कुछ अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए कन्नौज जैसे राज्य भी थे, जो दिल्ली सम्राट के वैभव समृद्धि से जलते थे और पड़ोसी राज्यों से लड़ते भी थे। उधर मोहम्मद गौरी अपने देश की भुखमरी से निजात पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए बार बार भारत के धन दौलत से आकर्षित होता था और अपनी सेना के साथ भारत की सीमाओं पर लूटपाट के इरादे से आता था। सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का आमना सामना हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने उसे कैद करके जेल में डाल दिया था। गौरी के जो सैनिक थे वो कोई प्रशिक्षित सैनिक तो थे नहीं, जो लुटेरे ही थे। देश भी बहुत गरीब था और वहाँ की जनता दाने दाने को तरसती थी, इसलिए बार बार ये लूट के इरादे से यहाँ आता था। दया करके सम्राट ने उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर अपने ही लोगों के धोखे की वजह से सम्राट को किस तरह हार का सामना करना पड़ा, कैद हुई और बहुत यातनाएं सहनी पड़ी। लेकिन अंत में अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए सम्राट के शब्द भेदी बाढ़ ने क्या किया और इसे इस फिल्म में किस तरीके से दिखाया गया है, यह आपको थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। यह फिल्म अपने एक्टर से ज़्यादा डायरेक्टर की वजह से चर्चा में है। बहुत सारे लोगों का फिल्म के प्रति इंटरेस्ट बढ़ा, क्योंकि डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म हमें सम्राट के जीवन तथा उस समाज के बारे में समझाती है। हमारी केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि वीरता का भी प्रतीक है। भले ही यह फिल्म केवल सम्राट के एक व्यक्ति को लेकिन यह फिल्म फिर भी सम्राट के पिता और सम्राट का बिलीव एंड वैल्यूज़ को बताती है और अपने एलिमेंट को लेकर काफ़ी ऑनेस्ट भी रहती है, क्योंकि इसके पीछे डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी की मेहनत आपको साफ साफ दिखाई देगी। अब फिल्म को देखकर कैसा एक्सपीरियंस हुआ, उसके विजन्स की बात करें तो इंडियन मूवी मेकिंग स्टाइल और बजट के हिसाब से अच्छा एग्जीक्यूट किया है। एक्शन सीन भी आपको बढ़िया लगेंगे और अंत में यानी कि क्लाइमैक्स आपको सचमुच हिला कर रख देगा और कई सारे सीन्स आपको रुला भी देंगे। वैसे फिल्म के टाइटल को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहां फिल्म का टाइटल पहले पृथ्वीराज था और फिर करणी सेना के ऑब्जेक्शन के बाद नाम बदलकर सम्राट पृथ्वीराज किया गया। अब बात करते हैं उन बातों की जो फिल्म में आपको अच्छी लगेंगी। अक्षय के फैंस के लिए ये ट्रीट है। मानुषी छिल्लर ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड लगेंगी। डेब्यू है उनका और काफ़ी सदी हुई ठहराव वाली एक्टिंग करी है उन्होंने। अक्षय मानुषी की केमिस्ट्री, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ युद्ध से पहले का बना माहौल, हर हर महादेव की गूंज और टाइमिंग, चंद और चौहान की जोड़ी, शौर्य, वीरता और न्याय की परिभाषा को जीते सम्राट का जीवन, मोहम्मद गौरी जैसे चोर, लुटेरे और आतंकवादी का सच दिखाती है कहानी, खून में उबाल ला देने वाले डायलॉग। इसके अलावा और भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रह जाएंगी और इस फिल्म से बांधे रहेंगे अंत तक। अगर आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको सबसे बेस्ट कौन सा हिस्सा लगा, कौन सा डायलॉग या कौन सा मूवमेंट लगा। बाकी पूरी फिल्म को बनाने का एकमात्र मकसद था कि सिनेमा की स्क्रीन पर उस कहानी को जिंदा कर देना जिसे हमने पढ़ा और सुना तो है लेकिन देखा नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान सिर्फ आखिरी हिंदू सम्राट ही नहीं बल्कि अपनी प्रजा और इस देश की वो आखिरी उम्मीद भी थे। साथ ही मोहम्मद गौरी जैसे चोर, लुटेरे और आतंकवादी का खुद का देश भुखमरी का मारा था। ऐसा हुआ क्या अंजाम होता है, ये इतिहास ये सच जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसे आतंकवादी और चोरों को हमारे यहाँ कई बार ऐसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है जैसे वो यहाँ हमारे भलाई के लिए आए थे। बल्कि सच बात तो यह है कि वो आए थे यहाँ अपने देश की भुखमरी मिटाने। फिल्म में एक जगह टेक्स्ट लिखा हुआ आता है कि सम्राट पृथ्वीराज के बलिदान के साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाने जिस महायज्ञ का प्रारंभ हुआ था वह सन 1947 में भारत की आज़ादी के साथ पूरा हुआ। इसीलिए यही रिक्वेस्ट रहेगी आप सब लोगों से कि चाहे आप किसी भी एक्टर के फैन हो या हेटर हो, ये बात समझ कर ही जाइएगा इस फिल्म को देखने के लिए कि इस फिल्म में सिर्फ एक ही नायक है और वो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो और भी लोगों तक पहुँचाइएगा, लाइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।